समझदार हो गई। एक दिन रुक्मिणी बचपन में अपने द्वार पर खेल रही थी। अकस्मात रुक्मिणी के द्वार से एक ब्राह्मण कुछ गुनगुनाते हुए महात्मा जी गाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का, कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। जो रुक्मिणी ने सुना ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया है, तो बहुत छोटी थी रुक्मिणी, समझदार थी, मन ही मन में विचार करती है परमेश्वर तो सोचने लगी रोकी मेरे मन में और दीवाने बिना व्यर्थ हो रहे परमेश्वर का नाम सुनकर कहाँ है भगवान। उसी दिन से रुक्मिणी भगवान के नाम पे दीवानी बन गई, और इतनी दीवानी बनी भगवान का भजन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन, सहेलियों में बैठ करके भगवान की कहानियां कहती है।
भगवान के नाम पर दीवानी बने। चलते फिरते, उठते सोते जागते भगवान कन्हैया का नाम उनके मुंह से निकलने लगा। बचपन में ही रुक्मिणी ने संकल्प किया है, मैं जब शादी करूंगी तो भगवान श्याम से, और अगर भगवान कन्हैया से विवाह नहीं हुआ तो जीवन भर मैं उनके भजन में बिताऊंगी, लेकिन शादी दूसरे के साथ में नहीं करूंगी। धीरे 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 रुक्मिणी जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। शादी के लायक हो गई, एक दिन रुक्मिणी की माँ ने अपनी बेटी की ओर देखा तो माँ के दिमाग में एक बात आई। हुई गई है लेके सोती थी महारानी। सोचने लगी है महारानी, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, अपने पति को बुलाऊंगी और कहूंगी कि बेटी का विवाह करो। दासी से इशारा किया रानी ने,
पति का बड़ा आदर करती है, बड़ा सम्मान करती है। दोनों हाथ जोड़ करके पति से आग्रह करती है, श्रीमान तुम्हारी बेटी घर में जवान है और माता पिता का धर्म है कि बेटी अगर शादी के लायक हो जाए तो उसके हाथ सीधे कर देना चाहिए, विवाह कर अपनी बेटी का। भीष्मक बोले जे तो तुमने बहुत अच्छी बात है। आज ही दरबार में जाकर के इस बात के बारे में हम सोचेंगे और शीघ्रातिशीघ्र बेटी का विवाह करेंगे। पहुंच गए दरबार में और सबसे कहा बोले हैं भीष्मक, दरबार में बैठे हुए जितने भी सज्जन हैं जरा ध्यान से सुने। आज जितना भी काम है राज दरबार का वो थोड़ी देर के लिए बंद रखा जाए, क्योंकि आज हम अपनी बेटी के विवाह के बारे में आप लोगों से ही फैसला कराएंगे। हम अपनी बुद्धि से कोई निर्णय नहीं लेंगे। आप सब लोग होशियार हैं, समझदार हैं। बेटी हमारी बेटी है आप सबने, और तुम लोग ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना भी अति आवश्यक है। अपनी अपनी बुद्धि से बताओ और कोई ऐसा लड़का बताओ जिसका चरित्र साफ हो, देखने में सुंदर हो, समाज में जिसका सम्मान हो रहा हो। तो दरबार में जितने भी लोग बैठे थे, जिसके जो दिमाग में आया उसने उसी का नाम ले दिया। मुसीबत एक दूसरी खड़ी हो गई। एक जब किसी का नाम लेता है तो दूसरा खड़े होकर के उसके अवगुण बताने में जुट जाता है। एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, हमारी समझ में सबको छोड़कर कौरवपति दुर्योधन से शादी की जाए। सम्राट राजा है, किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास। दुर्योधन के साथ शादी रुक्मिणी की जाए। उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं। अरे राजा जरूर है लेकिन घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ। दुर्योधन को छोड़ो, कोई और देखो। एक जब किसी का नाम लेता है तो दूसरा अवगुण बताने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। कहने का मतलब है कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
बाद में एक बोला, महाराज की जय हो। मैंने बाबा तो सुना कि गद्दी नहीं बोले। क्या मैं भी अपने मन में कह सकता हूँ? भीष्म बोले, बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी कहो। शिकायत पहुंची मंजू भैया ने आज फोन आउट। हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का हक है। बोलो। जवाब दिया प्रभु, मेरी समझ में सबको छोड़कर द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। रुक्मिणी की शादी कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? हमारी खुशी से भीष्म गद्दी से उछल पड़े, बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। यही तो विचार मेरा था। हो गया फैसला, नाई और पंडित जी को द्वारिका में भेज दिया जाए। महाराज उग्रसेन को खबर करा दी जाए। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। ये बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक उनका बड़ा लड़का रुकुम बीच में खड़ा हो गया। पिताजी, किसकी बड़ाई करने में लग गए तुम? किसका नाम सुनकर के इतने हर्ष में हो गए तुम? वन वन में गाय चराता रहा, उसके बारे में हमें मालूम है। दही माखन को लूट लूट के खाता रहा, घर में भोजन तक नहीं। हाँ, एक अच्छाई है, बंसी बहुत सुंदर बजाता था, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं अपनी बहन की शादी कन्हैया से नहीं करेगी। भीष्मक बोले, तो कोई बात नहीं, अभी कोई शादी हो थोड़ी नहीं है, केवल हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं। तो तुम बताओ, तुम्हारी बहन की शादी कहाँ की जाए? रघुव कहने लगा, पिताजी हमारी बहन इतनी सुंदर है कि उसके बराबर हमें कोई लड़का नजर नहीं आ रहा। अच्छी बात, अच्छी बात। कोई लड़का नजर नहीं आ रहा, इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी बहन घर में जिंदगी भर यही रहेगी ना, शादी होगी नहीं। सोचो। थोड़ी देर बाद रुकुम बोला, हाँ पिताजी एक लड़का बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा भंडार है, बड़ा अच्छा व्यवहार है, और कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है। कौन? कहाँ रहेगा? क्या नाम? रुको बोला ना, अरे जानते तो खूब, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। सोनबाबुल के नरे के रुख में आज समझा ले, चंदेरी का रहने वाला, बड़ा पैसे वाला है, और रिश्ता में साला है तो क्या है, बड़ा दिल वाला है। मैं अपनी बहन की शादी अपने साले से करें, कह नहीं रही। पहला दुल्हन बन के गाए सालों
वाला। अरे रिश्ता में खाना है तो क्या है, बड़ा पैसे वाला है। मैं अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगी। कैसी रही? खुश हो गए सुनते सुनते। दांती को पीस करके भीष्मक बोले, क्या पागल हो गया है? क्या कह रहा है तू? तेरी बुद्धि खराब? क्या तू अपनी बहन की शादी और अपने साले से कर सकता है? रुकम बोला, क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी हमसे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? भीष्मक बोले, देख रुकुम, पागल मत बन, समाज तुझे जीने नहीं देता। मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है रुकुम। देखो रुको, 2-4 लड़कियां हमारे नहीं हैं, सिर्फ एक ही तेरी बहन है। देव ऋषि नारद ने भी यही कहा था। इसलिए मेरे पुत्र, तुम भगवान कन्हैया को बुलवा लो। श्याम सुंदर अगर हम लोगों के बीच में आएंगी तो हम लोगों का जीवन बन जाएगा। रुकुम को और ज्यादा क्रोध आ गया। उसी का नाम जिसके नाम से मैं जलन है, नफरत है, घृणा है, आकाश खोल के बात सुन लो। भूल से भी भूल कर दी। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को घर में जो बुलाया, मंडप के नीचे खून बहेगा, खून लाखों के अखबार लग जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि लाखों से कार उतर जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए। और बहन की शादी तो बाद में होगी, पहले घर से तुम्हारी भी लाख उठ जाएगी, समझ गए? कन्हैया का नाम सुन, वो सतपाल का नाम सुन के पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा राजा है कि तुम जैसों को तो पानी तक की नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा तो खाना है, कहेंगे तो मान जाएगा। एक बात और सुनो,
तुम्हारी लाश उठ जाएगी, समझे कि नहीं? उठा और चला गया। बैठ करके भीष्मक रोने लगे, सोचने लगे अब क्या होगा। इस कमीन ने समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ा। सही बात है। और उधर रुकुम ने शादी की तैयारियां की। नाई और पंडित जी से कहा, देख लिया पंडित जी, तुमने ऐसा लगता है बुढ़ापे में पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है, कन्हैया से शादी करो। कन्हैया क्यों करो? गाय चरा खा रहा है, ग्वाले की हैसियत क्या हमारे बराबर है? और तुम तो जानते हो कि हमारा साला कितना पैसे वाला है। मेरी बहन का टीका ले जाओ और हमारे साले साहब को चढ़ा के आओ। फिर कहा ठहरो, एक हम खत लिख दें, उस चिट्ठी को ले जा करके हमारे साले साहब को दे देता। लिखा, चंदेरी के रहने वाले साले ससपाल, आज तक तुम हमारे साले थे, आज के बाद हम और तुम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी हमसे की है, बदले में हम अपनी बहन की शादी तुमसे करने जा रहे हैं। कुछ और भी लिखा खत में। दूल्हा बन के आओ तो होशियारी से आता। मेरे घर में कलेश है, पिताजी द्वारिकाधीश की ओर झुक रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी आपसे हो। तैयारी से आना, फौज लेके आना, अकेले नहीं आना। अगर कन्हैया शादी में आ गया तो विवाद बढ़ सकता है। लीजिए ब्राह्मण देव, ये खत ले जा करके हमारे साले साहब को दे देना। नाई और पंडित जी चल दिए। पहुंच गए चंदेरी में। सतपाल कहने लगा, ब्राह्मण देव मैं
जवाब दिया, महाराज कुंदनपुर से आया हूँ। अच्छा, कुंदनपुर में हमारी रिश्तेदारी है पंडित जी, कुंदनपुर में हमारी बहन है, हमारे बहनोई रुकुम को आप जानते ही होंगे। बोले हाँ, तुम्हारी बहनोई नहीं भेजा है। क्यों? ये खत है, मैं बता दूंगा आपको। आपके बहनोई रुकुम ने अपनी बहन की शादी के लिए भेजा है। मेरा मतलब है तुम्हारे बहनोई रुकुम अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहते हैं। रुक्मिणी से शादी करने में आपका क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने सुना कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मारी खुशी से गद्दी से कूद पड़ा। पंडित जी तुम कह रहे तुम्हारा क्या विचार? हमारा विचार तो ये है कि भगवान हमारे जैसे बहनोई सबको मिले। हम बहुत तैयार, एकदम तैयार। मौसी के लड़का दंत बक्र से कहा कि फौज सजाओ और मैं रुक्मिणी से शादी करें। आदेश की देरी थी, फौज सजाई गई। जाकर के आंगन में अपनी भाभी से मिलता है और कहता है कि भाभी कुछ महिलाओं को बुलाओ, गीत ना। भाभी बोली है गाय की खुशी में। ससुराल कहने लगा हम शादी करने जा रहे हैं। शादी? हाँ, न कहीं से लगो न आई न टीका आओ और सीधे सीधे दूल्हा बन के कहाँ जाओगे ससुराल? ससुराल कहने लगा तुम तो जानती हो हमारे